Unacademy. Let's crack it. इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 68 की, 68 प्री में काफ़ी बार पूछा था। देखिए जब भी आप 68 की बात करते हैं तो एक प्रूफ की बात करता है, एक मतलब एक वे क्या होगा एक एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने का, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, और जिसको लो ने कहा है इट शुड बी अटेस्टेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए, उसको बुलाया जा सके और उसको प्रूफ किया जा सके। और यहाँ पे जब आप प्रोवाइडेड पढ़ेंगे नॉट बीइंग ए विल, वो विल नहीं होना चाहिए बेसिकली। पूरा पूरा प्रोविजन जब आप पढ़ रहे हैं 68 ये क्लियरली कह रहा है इफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, आपका जो आपका अटेस्टेशन के लिए अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है लॉ के द्वारा कि आप इसको अटेस्ट करवाएंगे, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अगर लॉ ने कहा है कि दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इफ आई हैव ए दिस पर्टिकुलर बैरेक्ट एंड लॉ सेज दैट दिस पर्टिकुलर बैरेक्ट शुड बी अटेस्टेड, आई कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर बैरेक्ट एज एन एविडेंस अंटिल, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। दिस इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 68। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर जहां लॉ ने आपको ये स्पेसिफाई कर रखा है कि दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड। नाउ you cannot use that particular document as a evidence until and unless जब तक एक वन अटेस्टिंग विटनेस आके उसको टेस्टिफाई ना कर दे और प्रूफ ना कर दे यस दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 68। और आगे कहता है इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। तो ठीक है भाई वो अटेस्टिंग विटनेस उस टाइम पे ये भी तो हो सकता है क्या पता जब एग्जीक्यूशन हुआ उस डॉक्यूमेंट का उस टाइम पे वो विटनेस था बट एट द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मर चुका है या कोर्ट उसको बुला नहीं सकता कोर्ट में ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। लेकिन विल के केस में बुलाना ही बुलाना पड़ेगा, अदर डॉक्यूमेंट के केस में विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। मीनिंग देयर बाय सेक्शन 68 की एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि वहां पे आपको विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है जहां पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से आपने किसी एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया है। और आगे कहता है अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय पर्सन बाय हुम इट पर्पज टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिकली डिफाइंड। देखिए दो चीजें हैं सेक्शन 68 के अंदर। 68 एक डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करने का तरीका बताता है आपको। वो डॉक्यूमेंट कैसा है, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज अगर वो डॉक्यूमेंट जैसा कि लॉ ने स्पेसिफाई किया है कि इस डॉक्यूमेंट को आप अटेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवा लिया, एग्जीक्यूशन भी हो चुकी है उस डॉक्यूमेंट की, नाउ कैन वी गिव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन एन एविडेंस? द राइट आंसर इज नो। दे सकते हो कब? अगर एक अटेस्टिंग विटनेस आ गया और उसने प्रूव कर दिया कि यस ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था मेरे सामने। अब वो आएगा कि जब वो व्यक्ति मौजूद होगा, विटनेस ठीक है जीवित होगा या कोर्ट उसको बुला सकता होगा। लेकिन प्रोवाइडेड ये कह रहा है कि भाई वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जहां पे आपने इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया है, बट वो डॉक्यूमेंट विल नहीं होना चाहिए। विल है तो अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं है। दिस इज सेक्शन नंबर 68। नाउ 68 का एक और पहलू है जो लास्ट लाइन लिखी हुई ना, इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पज टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिकली डिफाइंड। मैंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया और मैं ही आज डिनाई कर रहा हूं दैट इज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय मी। उन केस में फिर अटेस्टिंग विटनेस आपको बुलाना पड़ेगा जिसने देखा था कि ये डॉक्यूमेंट इसके सामने एग्जीक्यूट हुआ है। नाउ इसके बाद सेक्शन 69 कहता है 68, 69, 70 ये 71 ये एक ही साथ में चल रहे हैं सारे के सारे, और 72 एक ही एक क्लस्टर ऑफ सेक्शन है 68, 69, 70, 71, 72। जब आप सेक्शन 69 की बात करते हैं ये प्रूफ कह रहा है वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, क्योंकि ऊपर 68 ने भी तो कहा है कि अटेस्टिंग विटनेस होगा तभी तो तुम उसको बुलाओगे। अगर अटेस्टिंग विटनेस मिल ही नहीं रहा फिर क्या करोगे, फिर कैसे उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूफ करोगे तुम? तो यहाँ पे सेक्शन ने साफ कहा है इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा नो सच अटेस्टिंग विटनेस, सच रेफर्स टू सेक्शन नंबर 68 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं है तो। और if the document purpose to have been executed in United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of it. हैंडराइटिंग प्रूव कर दो, उनकी हैंडराइटिंग प्रूव कर दो कि भाई ये उसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग है
जो उस टाइम पे विटनेस था, और ये उसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग है जिस व्यक्ति ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया। बस अगर विटनेस नहीं है आपके पास तो आप हैंडराइटिंग प्रूफ कर दो, बस इतना सा काम कर दो, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूफ हो जाएगा और उसको आप एज एन एविडेंस दे पाएंगे।